जैसा कि नाम है आर्यवर्त, अखंड भारत की हम बात करते हैं, अखंड सोच की बात करते हैं, अखंड भावना की बात करते हैं, अखंड दृष्टि की बात करते हैं। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो कुलाधिपति हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम जी और चेयरमैन पुष्पेंद्र गौतम जी, इन्होंने इसको ये सोच रख के इसका गठन किया। और हम सब जानते हैं भारत की जो इकाई है वो एक ग्रामीण क्षेत्र होता है। तो उन्होंने जो खोलने का निर्णय, खोल सकते थे किसी बड़े शहर में, खोल सकते थे किसी बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, लेकिन वो सोच नहीं थी। सोच थी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको वहीं के वहीं यदि शिक्षा मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। कुछ लोग मात्र इसलिए आगे हायर एजुकेशन नहीं ले पाते कि उनको कहीं शहर में जाना है, खर्चा करना है पढ़ाई के लिए और माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है। ये सोच रख के NH 46 झरखेड़ा है, यहाँ पर ये नरसिंहगढ़ रोड पर ये पड़ता है, वहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को खोला गया है। ये यूनिवर्सिटी जैसा मैंने आपको बताया अभी 2023 में खुली है, तो अभी हमको करने के लिए है, बहुत ज़्यादा कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है। हम करने वाले फेस में हैं और ये आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये 2-3 सालों में हमने जो प्रगति की है, हमने अपना एक रिसर्च जर्नल शुरू किया। हमारे यहाँ के जो टीचर हैं उनको मोटिवेट किया कि पेपर कैसे बनते हैं और उन्होंने पेपर बनाना शुरू किया, रिसर्च जर्नल। हमारे यहाँ के लोगों को हमने बुक्स लिखना, करीब 5-6 बुक्स लोगों ने, हमारे यहाँ की फैकल्टी ने लिखी है। आपको जान के अच्छा लगेगा, मेरी स्वयं की 48 बुक्स चल रही हैं थ्रू आउट इंडिया, 48। जो ये सोच, जो विज़न था, इस विज़न को लेके ही मैंने कहा कि ये जो पर्कुलेट, हमको एक्सीलेंसी की ओर जब जाना है तो हमको रूट से, ग्रॉस रूट लेवल से जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर लगभग 9 सब्जेक्ट चल रहे हैं। साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, फार्मेसी है, योगा है। यहाँ हम लोग इन लोगों को, हमारे जो टीचर हैं उनको जो नई टेक्निक्स हैं ना केवल उन खुद सीखते हैं बल्कि उस बच्चे को जो गांव से आया हुआ है, ताकि वो कहीं से भी शहर की तुलना में अपने को कमतर महसूस ना करे। ये शहर में आके हो सकता है कि उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से निकलते हैं, जब शहर में जाते हैं तो उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स शिकार हो जाता है। कई बार वो दूर भी हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है, तो पूरा जीवन उनका प्रभावित हो सकता है। ये इसके साथ साथ हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी है। तो एग्रीकल्चर में जो फील्ड डेवलप की गई है, जैसे मशरूम का मैं बताऊं, हमारे यहाँ पर उनके डीन भी आए हुए हैं, तो उन ग्रामीण बच्चों को बताया जाता है कि मशरूम कैसे डेवलप की जाती है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं और साथ में कमाएं भी, अर्न भी करें। पढ़ना तो एक ठीक है, एक काम है, लेकिन कमाएं भी, तो उसके लिए वो खुद घर पर भी उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो लोकल हाट होती है, लोकल बाजार जिसको बोलते हैं, उसमें वो बेचने का भी काम करते हैं। मेरे को लग रहा है कि मेरा 3 मिनट खत्म हो गया। मैं विवेक जी को वो मौका नहीं दूंगा कि वो बोलें कि आप इधर आ जाएं। थैंक यू। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है और आपकी यूनिवर्सिटी का विज़न बहुत अच्छा है। कहा जाता है कि असली भारत तो हमारे गाँव में है और मेरा भारत महान तभी है जब गाँव सशक्त होगा। और इसलिए आपकी यूनिवर्सिटी अगर गांव में शिक्षा दे रही है तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। और आपने कहा कि ये शुरुआत है, शुरुआत पूत के पांव पलने में दिख जाते हैं, तो दिख गए हैं कि आपने गांव में एजुकेशन पहुंचाया है।